श्रेयस जी, क्या मामला है, किस तरह का जो पत्रकार परिषद बुलाई, कारण बताइए पूरा मामला। आज ये पत्रकार परिषद बुलाने का ये कारण है कि कुछ दिन पहले माजी नगर सेवक और माजी स्थायी समिति सभापति प्रशांत राउत, इनके ऊपर एक गुना दाखिल हुआ था। उसके बाद वही सर्वे क्रमांक 156 में उनके प्रशांत राउत के सगे भांजे धवल बालकृष्ण पाटिल और स्वप्निल सुरेश पाटिल, ये दोनों के ऊपर आज विरार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। बनावट बांधकाम परवानगी, बोगस पेपर, ये मामले में उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। क्या की सर्वे क्रमांक और कहाँ बिल्डिंग थी, किस प्रकार से बोगस आप बता रहे हैं, तो क्या उसमें गलतियां थी जिसकी वजह से कितनी मंजिल बननी चाहिए थी और किस तरह? सर्वे क्रमांक 156 हिस्सा क्रमांक 1A का 1, ये मिलकत के ऊपर बांधकाम परवानगी करने के लिए महानगर पालिका प्रशासन या उस वक्त सिडको अपने यहाँ था, उन्होंने कोई भी बांधकाम परवानगी नहीं दी कोई भी बांधकाम करने। उसके बावजूद उस मिलकत के ऊपर प्रशांत राउत और उनके ये भांजे धवल बालकृष्ण पाटिल, स्वप्निल सुरेश पाटिल, इन्होंने कई सारी बिल्डिंग बनाई है, जिसपे उस दिन प्रशांत राउत के ऊपर गुना दाखिल हुआ था। और ये आज दूसरे बिल्डिंग में उनके भांजे धवल बालकृष्ण पाटिल और स्वप्निल सुरेश पाटिल, इनके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ है। अभी और कितने गुना दाखिल होंगे इसमें? ये मामले में ये बिल्डिंग का जो मामला है, इसमें दिलीप खंडागड़े और जगह मालक, इनके ऊपर भी साथ में गुना दाखिल हुआ है। अच्छा, वो घटना में और ये घटना में कितने नए आरोपी हैं? वो घटना के आरोपी और ये घटना के आरोपी दोनों अलग है। इसमें सिर्फ जगह मालक है जिनका मेरे ख्याल से उनकी भी इसमें फसवणूक की है, उनके ऊपर भी ये गुना दाखिल हुआ है। तो आप एक एक्टिविज्म कर रहे हैं जिसमें आप इस तरीके के जो धोखाधड़ी हुई है वो चीज़ें पकड़ रहे हैं, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो ये प्रशांत राउत, ये जो नगर सेवक है, आज 25 साल से ये यहाँ पर नगर सेवक है, इन्होंने अपने पद का और राजकीय बल का फ़ायदा उठाते हुए और गलत तरीके से ऐसे कई बांधकाम मनवेलपाड़ा विभाग में और वसई विरार शहर महानगर पालिका परिक्षेत्र में किए। जैसे आप देखेंगे इसमें, तो उन्होंने अपने खुद के सगे भांजे को भी इसमें इन्वॉल्व करके उनके माध्यम से ये गैरकानूनी काम किया है। तो ये आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि अगर ऐसा किसी भी अगर लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है, तो वो आके हमसे मिले, हमें ये बताए, तो जिन्होंने भी ऐसा उनके साथ गैर काम किया रहेगा, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। वो विभाग में हम पत्र देके उनके खिलाफ। क्या ऐसे नगर सेवक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह से अनाधिकृत बांधकाम में उसका नाम सामने आना, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या ये जायज़ है? इस पर क्या कहना है आपका? एक जनप्रतिनिधि है, उसके रहते हुए, यानी नगर सेवक था, तो इस तरह की चीजें हुई थी, तो नहीं, जनता को आप क्या कहेंगे इस पर? कई नगर सेवक है, खाली ये बांधकाम परवानगी नहीं, रास्ते के मामले है, पानी के मामले है। अभी कुछ मामले ऐसे भी है कि लोगों के पास से पानी का पैसा लिया गया है, उनको कोई रिसीट नहीं दी गई है, लोगों को फंसाया गया है। तो ये सब जो भ्रष्टाचार है वो जैसे हमारे सहकारी है जतिन, प्रहार जनशक्ति पक्ष का काम करते, ये और हम शिवसेना दोनों मिलके हमारे माध्यम से लोगों को अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों पे, ऐसे कई नगर सेवकों पे मामले दर्ज होते आ रहे हैं। आप एक सक्रिय राजनीति में सक्रिय युवा नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चल रहा है? बहुजन विकास आघाड़ी की आज कई सालों से एक हाथी सत्ता है, और वही कारण है कि इनका मनमानी कारोबार और इनकी दादागिरी, जो ये बोलते हैं दादागिरी नहीं, विकास किया है, सिर्फ ये नाम के लिए विकास है, कुछ विकास नहीं किया है, पूरा बकास किया है। अपने नाम का और अपने राजकीय बल का फ़ायदा लेते हुए इन्होंने सिर्फ लोगों को लूटा है। इसके पहले भी कई नगर सेवक के ऊपर गुना दाखिल हुआ है, और इसके बाद भी कई नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के हैं जिनके हाथ ये अनधिकृत बांधकाम में है, जिन्होंने लोगों को फंसाया है, जिन्होंने वसई विरार शहर की जनता को गन्ने के जूस के जैसे ऐसे
निचोड़ के उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और नगर सेवक रहने दो, चाहे आमदार रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, जिन्होंने जनता के साथ गलत किया है उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और इनके ऊपर हम गैर कानूनी जो काम किए उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके रहेंगे। पहले भी कई नगर सेवकों में गुनाह दाखिल हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। तो इस पर क्या कहना है? नहीं, कार्रवाई के मामले में शून्य नहीं। हमारे आयुक्त साहब है, पुलिस आयुक्त साहब है, उनसे हमारा बात हुआ है। उन्होंने इसमें उच्च स्तरीय चौकसी करने के आदेश दिए हुए। और अभी पुलिस मेन बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर हमको पूरा भरोसा है और वो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवक होने के नाते आप एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जनता ऐसे लोगों से कैसे बचे? वसई विरार में हजारों लाखों अवैध निर्माण है, लोग घर खरीदने के लिए आते हैं, सस्ते में घर मिलता है। आप क्या कहेंगे, कैसे लोगों को बचना चाहिए ऐसे फ्रॉड लोगों से? नहीं, लोगों को घर खरीदते वक्त उस जगह की वो बिल्डिंग अधिकृत है या अनधिकृत है, ये महानगर पालिका से कंफर्म करने के बाद ही वहाँ पर घर खरीदना चाहिए। कुछ लोग वसई विरार में कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो सस्ते में घर दिलाने के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, क्या आपको लगता है ऐसे जनप्रतिनिधि वापस जीतेंगे? जनता के साथ फिर से ऐसा होगा तो क्या आह्वान करेंगे आप जनता से? नहीं, महानगर पालिका का इलेक्शन नज़दीक है और वो उसके लिए हम यही आह्वान करेंगे कि आज तक ये ऐसे नगर सेवक लोगों ने जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। फिर से ऐसे लोगों को अगर आप फिर से आपके साथ धोखाधड़ी करने का चांस देना नहीं चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा। और इस सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जनता ने इलेक्शन का सामना करना चाहिए। जी, वसई विरार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है। सिर्फ ये मामला नहीं, बहुत सारे मामले हैं। तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे? आपको लोग कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें? ये मेरे ऑफिस है यहाँ पर, मनवेलपाड़ा विभाग में मेरा ऑफिस है। मैं जनता का काम करने के लिए यहाँ पर हमेशा तत्पर रहता हूँ। और अगर कोई भी आपके माध्यम से या कहीं भी मेरे कुछ लोग हैं जो मेरे साथ लोगों के लिए काम कर रहे, उनके संपर्क से वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे या जिनके साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है, ये बात अगर मेरे निदर्शन में आती है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ हम एक्शन ज़रूर लेंगे। आखिरी सवाल, आप ये एक्टिविज्म आपका सिर्फ चुनाव तक चलेगा या बाद में भी? नहीं, चुनाव तक नहीं चलेगा, ये आगे भी चलते रहेगा। और इसके पहले भी हम कई ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे ओपन किए। पर क्या है कि कुछ लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं, सिर्फ पत्रकार परिषद लेने से कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए आपको उसका योग्य पाठ पुरावा करना पड़ता है। और उसके लिए वो योग्य पाठ पुरावा करने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद भी हम पत्रकार परिषद लेंगे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने आपको फ़ोन किया है और आपने शिकायत करी है कि उन्होंने आपको सेटल करने के लिए धमकी दी है। तो उस पर कुछ कार्रवाई हुई क्या? उसके खिलाफ मैंने सदानंद दाते साहब जो है उनसे बात करके उनको लेखी तकरार दी है। और ऐसा मेरे को और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है। और जो ये इस मामले में ये और पिछले भी एफआईआर में कुछ लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुए उनके खिलाफ हमने आयकर विभाग में भी कार्रवाई करने के लिए तकरार अर्जी दिया हुआ है। नहीं, लगातार ही आप आवाज उठा रहे हैं तो आपको लगता नहीं है डर या भय, इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ शंका, ऐसा कुछ आशंका? आपकी जान को खतरा है या कुछ ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। ऐसे शिवसेना भी और जो गलत रहता है इंसान वो डरता है। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जतिन जी, क्या कहना है आपका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? प्रहार जनशक्ति पक्ष के आप प्रवक्ता हैं, आपके तरफ से क्या मत है आपका? फिलहाल तो सचिन जी, यहाँ पे श्रेयस जी हमारे एक अच्छे दोस्त है और अच्छे शिवसेना के एक अच्छे कार्यकर्ता है, युवा है। आज जो उन्होंने जो सवाल उठाया है, जैसे कि आप मैं पूरा आपको नहीं बता पूरा इतना बताने की जरूरत नहीं, जिन्होंने अभी पूरा सारांश में आपको बता दिया है सब कुछ। मैं ये आपके माध्यम से और सारी जनता को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कि ये 35 साल में
अभी जो उन्होंने बोला कि प्रशांत राउत जैसे जो स्थायी समिति ठहरे हैं, जो नगर सेवक ठहरे हैं, और उनके जैसे मतलब अच्छे पोजीशन पे होने वाले एक नेता है, और उन्होंने अगर ऐसा किया तो जनता को मैं यही बताना चाहूंगा कि फिर से आप अगर उनको चुन के देंगे, मतलब इलेक्शन का नजदीक पीरियड आ रहा है, तो यही मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अगर ऐसे लोगों को अगर आप फिर से चुन के दे देंगे तो फिर से मतलब वही हाल होगा, ये फिर से आपकी दिशा भूल करेंगे और फिर से यही चलते रहेगा। क्या आपको लगता है ऐसे मामले और उजागर हो सकते हैं आप लोगों की तरफ से, ऐसा कुछ है? जी हाँ सचिन जी, एक बात कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे जो भ्रष्ट है जिनका हमारे पास काला चिट्टा अभी है, तो धीरे धीरे आगे देखिएगा हम लोग एक पन्ने की तरह ओपन करते जाएंगे। क्या इसमें नगर सेवकों के नाम है या फिर और कुछ आम लोगों के नेताओं के नाम है? वो तो जैसे जैसे हम लोग ओपन करेंगे आपको सर पता तो चलेगा ही ऑफकोर्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो 35 साल में जनता ने जो भुगता है उसके ऊपर हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। तो ये आपकी पार्टी की विचारधारा है कि आप प्रहार जनशक्ति और शिवसेना के श्रेयस जी आप दोनों मिलकर एक खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं, ये क्या विचारधारा यूथ की विचारधारा है या पार्टी की विचारधारा है या दोनों है? फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली हम लोग सच्चाई के साथ में है बस, क्योंकि उन्होंने जो आवाज उठाया है वो सही मायने में जो पब्लिक का एक समस्या है, बहुत बड़ी पब्लिक की समस्या थी, और वही समस्या उन्होंने जो जनता के सामने लाने की कोशिश की और उन्होंने जो सच्चाई बताई वही सच्चाई के साथ में प्रहार जनशक्ति पक्ष है, और आगे भी रहेंगे। जब तक सच्चाई है तब तक प्रहार जनशक्ति पक्ष से साथ में रहेंगे और जनता की सेवा करने में हम लोग जुड़े रहेंगे। आप भी एक यूथ हैं, युवा हैं, आप लोग एक अच्छी विचारधारा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो खुलासे आप लोगों ने किए हैं। आगामी जो महानगर पालिका चुनाव है उसके मद्देनजर आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे ये मामले को देखते हुए? मैं अभी जस्ट आपको यही बताया कि मैं जनता को यही आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं जो 35 साल में ये लोग ने विकास के नाम पे जो भी भ्रष्टाचार किए, जो भी अभी श्रेयस जी ने आपको सामने सब कुछ बता दिया कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, और यही लोगों की दिशा भूल करते आए। तो अगले चुनाव में मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ये फिर से चुन के ना आए और फिर से भ्रष्टाचार करने का मौका ना दे।